तो इस वक्त भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर इटली के अंदर संडे की शाम को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये एशिया और यूरोप के बीच में गेम चेंजर। एक तरफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं। इटली रोम में उन्होंने न्यू चांसलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी इनॉग्रेट किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद हैं। जयशंकर वहां पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है। इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद से कनेक्ट नहीं है। तो हम लोगों की जयशंकर साहब ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं वहां पर। एक ये बोली है कि हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए और हम टॉप लेवल पे बात करते रहे हैं रशिया और ईरान और इसराइल के बीच में टॉप लेवल पे। ये एक देखें, जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इटली जो है वो उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स, ट्रेड, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। पूरा बेल्ट एंड रोड है जिसको सिल्क रोड बोलते हैं। एक जमाने की सिल्क रोड होती थी। तो इसमें इटली ने बोल दिया कि धन्यवाद, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। हिस्सा था इटली पहले, इटली ने वहां से विड्रॉ कर लिया। चाइना चमक गया क्योंकि इटली वाज द ओनली यूरोपियन कंट्री दैट वाज पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड। मेलेनी ने बोला सॉरी, ये लोग छटपट आ गए। अब मेलेनी मोदी जी के साथ खड़े होकर हाथ मिला के बोल रही है कि हम आईएमएफ को बढ़ावा देंगे। इटली और इंडिया के इतने पुराने ताल्लुकात या रोम से इतने गहरे ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? तो जब इसको थोड़ा सा हमने खंगाला तो ये तो ताने बाने जाकर मिलते हैं भारत के रोमन एम्पायर से। जो हर कंट्री के साथ इंडिया के ताने बाने निकल आते हैं, पुराने ताने बाने निकल आते हैं, वो इसलिए निकलते हैं कि वो ज़मीन, वो धरती बहुत पुरानी है, तारीखी। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अब इटली में है और वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर। और इसको देखकर पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि जो चाइना बनाया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और चाइना भारत को घेरने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था और उसमें इटली भी शामिल था। जबकि हाल ही में इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना को मुंह पर ही मना कर दिया है, उसको नमस्ते बोल दिया है कि हम भाई उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, जो कि यूरोपियन कंट्री में से सबसे अहम कंट्री था जो निकल गया है। और अब वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी फायदेमंद होने की सोच रहा था। पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क होने वाला है, जिसको देखकर अब भारत जिस तरह इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए उसको कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान देखकर जल रहा है। क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं। जयशंकर वहां पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है। इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद से कनेक्ट नहीं है। देखें, जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इटली जो है वो उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स, ट्रेड, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। और इटली के साथ वो कहते हैं जी हमारी वैल्यूज एक हैं, क्योंकि इटली जो वैल्यूज वाला वर्ड है उसको बड़े अच्छे से समझता है। ये जितने भी वेस्टर्न जो ममालिक होते हैं, ये वैल्यूज वाले जो अल्फाज होते हैं ना, जिनमें वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि इंडिया के अंदर जमहूरियत है, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत के आते हैं। अभी कल उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है और वहाँ पे वो दे मेड देयर पॉइंट कि जी हम डिलीवर करते हैं, गुड गवर्नेंस करते हैं। सो नरेंद्र मोदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर्ड वैल्यूज उन्होंने इटली को बता दी हैं और हम जी हमारी जो सारी की सारी जिंदगी है वो जयशंकर कहते हैं कि फैमिली सेंट्रिक वे ऑफ लाइफ है। हमारा फूड, हिस्ट्री और इन चीज़ों से बड़ा लगाव है। लेकिन पाकिस्तान में आपको देख लें कोई चीज़ नजर नहीं आएगी।
अब इटली आपको पता है कि इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन एंड मेडिटेरेनियन पावर है। नरेंद्र मोदी की और जॉर्जिया मेलोनी की आपस में केमिस्ट्री जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इटली जो है इट इज पेइंग अटेंशन टू इंडिया बिकॉज क्योंकि चाइना से तो ऑलरेडी वो बैक फुट पे आ गए हैं। सो अगर चाइना से बैक फुट पे आ गए हैं तो एक ही मुल्क ऐसा रह जाता है जो बात करेगा किस खित्ते के अंदर जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूँ अपने जादूगरों से, अपने लोगों से, कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारी इकोनॉमी नहीं बेहतर हो सकती? क्या हम कनेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम BRI जिसकी चाइना ने हमें बात की, क्या हम उसकी कहानी नहीं सुना सकते? क्या हम CPEC की बातें नहीं कर सकते? क्या हम कनेक्टिविटी की बातें नहीं कर सकते? क्यों हमें आज हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है? हमें कुछ सवाल बताए ना कि क्यों हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये तो कंटेनरिस्तान है, पाकिस्तान है ना तो वो कहते हैं कंटेनरिस्तान है। एक तरफ जो है वो आपका हमसाया कंट्री जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर दूसरे कंट्रीज में यानी इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में जाके अपनी एम्बेसीज जो हैं वो इनॉग्रेट कर रहे हैं, और आपके मुल्क के अंदर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के बीच जो झगड़ा चल रहा है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें एम्बेसीज बंद पड़ी हुई हैं। वो जा रहे हैं इटली में और रोम में अपनी एम्बेसी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चांसरी स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके अपने कंट्री के अंदर जो एम्बेसीज हैं वही बंद पड़ी हैं, ताले लगे हुए, क्योंकि वहाँ पे धरना हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि वहाँ पर घमसान का रन पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ईंट से ईंट बज रही है। ये तो हाल है। फिर कंपैरिजन तो यानी कोई है ही नहीं, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कितना पुट्ठा कंपैरिजन आप खुद देख लें। एक तरफ क्या उल्टा हुआ पड़ा है मुल्क और दूसरी तरफ जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन है। भारत कह रहा है कि तुम ऊपर ऊपर करते रहो, यहाँ पे नीचे से खेल हो गया। भारत से चीजें बन के जा रही हैं यहाँ पे, और इसी से वापस भारत में तेल भी आ रहा है, और यहाँ से बढ़ के फिनिश चीजें, ये पूरा का पूरा भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के भारत सारी चीजें यहाँ से सप्लाई करेगा, फिनिश गुड्स, और ये पूरी यूरोप तक जाएंगी। तैयार है, देयर इज अ कॉरिडोर दैट इज रेडी। जॉर्जिया मेलोनी कह रही है लेट्स डू इट। और दोस्तों अभी हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो G20 हुआ था उसमें जॉर्जिया मेलोनी से बायलैटरल टॉक हुआ था इटली और भारत का, और उसमें मोदी जी बात किए थे। और उसके बाद पहले भी मोदी जी का और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का बातचीत हो चुका है। ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर, और जितने भी कंट्री इसमें शामिल है वो सारे इसके लिए मतलब राजी हैं, और वो सारे चाहते हैं कि ये जो रोड है वो कंप्लीट हो, मतलब किया जाए इसको। और उसी के ऊपर अब जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बातचीत कर रहे हैं इटली के अंदर, और इसके साथ साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया था जो चाइना, वो तो बिल्कुल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा से अपनी वैल्यू को दुनिया के सामने रखता है, जिसको यूरोप कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। और जो जिस तरह अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जीत हुआ है, बीजेपी का जीत हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसको भी दुनिया देख रहा है, इटली भी देख रहा है। तो हर कोई भारत से अच्छा संबंध रखने के साथ साथ भारत के प्लान के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, और वही नतीजा है कि भारत हर दिन कहाँ पर मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं तो कहाँ पर जयशंकर कर रहे हैं, कहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, तो कहाँ पर अजीत डोभाल NSA कर रहे हैं। तो हर अपने अपने काम में लगे हुए हैं भारत को आगे ले जाने की। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट की बात करें तो उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी में काम आए, सिर्फ मांगने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा से। तो इनका वही होने वाला है जो होता आया है अब तक। तो